हाय, मेरा नाम है रियाशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां आपको दिन भर की बड़ी खबरें मिलती हैं एक ही जगह पर। आज इस वीडियो में जानेंगे कि दिल्ली कंजावाला केस में नया अपडेट क्या आया है। बात होगी जोशीमठ को लेकर बढ़ती चिंता की, दिल्ली मेयर के चुनाव को लेकर मचे बवाल की बात करेंगे और विलायती और स्पोर्ट्स की खबरों की भी बात करेंगे बुलेटिन के अंत में। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के कंजावाला केस के अपडेट के बारे में कर लेते हैं। कंजावाला मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ये आरोपी कुछ दिन पुलिस कस्टडी में भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार सोमवार को जब आरोपियों को पेश किया गया तो कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, जोर देकर कहा कि पुलिस एक बार में सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा क्यों नहीं करती है। असल में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा कि एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि आरोपी एक बार गाड़ी से नीचे उतरे थे। उन्होंने देखा था कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है या नहीं, लेकिन फिर भी वो बाद में गाड़ी चलाते गए। पुलिस ने ये भी बताया कि उन्होंने अब तक 6 सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए हैं, लेकिन पुलिस की इस प्रकार की जांच से अदालत संतुष्ट नहीं नजर आई। दो टूक कहा कि एक बार में सभी फुटेज क्यों नहीं जुटाए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप तो 90 दिनों तक सिर्फ सीसीटीवी करते रहते हैं, एक बार में सारी फुटेज क्यों नहीं ली जाती है। क्या आप जानते हैं कि उस इलाके में कितने सरकारी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं? आपको सबूत इकट्ठा करने में इतना समय कैसे लग गया? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ का इंतजार कर रहे हैं? कोर्ट की इस फटकार पर पुलिस सिर्फ इतना कह पाई कि उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट को इस बात की भी जानकारी दी कि मामले में आरोपी आशुतोष की भूमिका पर और ज्यादा जांच की जा रही है। यहाँ तक कहा गया कि साजिश के एंगल को नकारा नहीं जा सकता है और इस दिशा में भी तफ्तीश जारी है। इस समय आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा रही है। वहीं फेस रिकॉग्निशन के जरिए भी सीसीटीवी से चेहरों की पहचान की जा रही है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूत रिसाव और पानी के रिसाव को देखते हुए सरकार ने स्थानीय लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रेस से बातचीत में इसकी जानकारी दी। सीएम ने कहा, जोशीमठ में कुल 678 परिवार प्रभावित हैं, जिसमें से 81 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी के सभी प्रभावितों के लिए पुनर्वास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की जा रही है। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना होगी, मुख्यमंत्री धामी ने ऐसा कहा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता राज्य और राज्य के लोगों को बचाना है। इसे लेकर केंद्र से सहयोग मिल रहा है। सीएम ने कहा कि ये वक्त एकजुट होकर काम करने का है। इसके लिए उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और सभी अधिकारी विशेषज्ञ मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूद समय में कई परिवारों को अस्थायी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। एक रूप से 4000 रुपये मकान के लिए, किराए के लिए और 5000 रुपये घरेलू सामग्री के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन समय के साथ साथ जैसी जैसी आवश्यकता होगी उसको हम लोग जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत भी की है और प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा व पुनर्वास को लेकर उठाए गए कदमों एवं समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन एक मीटिंग भी बुलाई है। अब राजधानी दिल्ली का हाल जान लेते हैं। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश चल रही है। 6 जनवरी को एमसीडी हाउस में हुई झड़प के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सोमवार यानी कि 9 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थक भी सड़क पर उतर आए। आप समर्थकों ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बीच भीड़ को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली से बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सीएम केजरीवाल उपद्रवी नगर पार्षदों को निलंबित नहीं कर देते। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारी महिला नगर पार्षदों के साथ मारपीट करने की
उनकी हिम्मत कैसे हुई। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम एलजी से उपद्रवी पार्षदों को निलंबित करने का अनुरोध करते हैं। जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। ऐसा एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ कि हमारे एमसीडी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का अब हाल जान लेते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफी बिगड़ती जा रही है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल रही है। सिर्फ आटा ही इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी खरीद तक नहीं पा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार की ओर से कोई बड़ी मदद गरीबों को नहीं दी गई है। पाकिस्तान का फूड इन्फ्लेशन इस समय लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासतौर की साल 2022 में आई बाढ़ के बाद से ये फूड इन्फ्लेशन की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। साल 2022 के अगस्त महीने में पाकिस्तान का फूड इन्फ्लेशन 30% के दर पर था, जो कि दिसंबर आते आते रिकॉर्ड 37.9% पर पहुंच गया। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो सितंबर 2022 पर 30% थी, जो अगले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड 34.7% पर पहुंच गई। नवंबर में गिरकर यही फूड इन्फ्लेशन 29.7%, तो दिसंबर में फिर बढ़कर 32.7 पर पहुंच गई। दरअसल पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें घरेलू खाद्य संकट का बढ़ना भी है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खाद्य आइटमों के महंगे दाम, पाकिस्तानी रुपए का कमजोर होना, प्रतिबंधों की वजह से आयात में कमी जैसे कारण भी शामिल हैं। पाकिस्तान में गेहूं संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। कई शहरों में आसमान छू रहा है आटे का दाम। गरीब लोगों को रोटियां नसीब होना मुश्किल हो गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों का मानना है कि ऐसा कोई संकट नहीं है। बाढ़ की वजह से गेहूं की फसल का जितना नुकसान सोचा गया था उतना नहीं हुआ है। अब एक न्यूज स्पोर्ट्स से ले लेते हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो आगे चलकर T20 टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज 10 जनवरी से होगा। इससे पहले खेली गई T20 सीरीज में रोहित टीम का हिस्सा नहीं थे और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया था। इसके बाद से खबरें तेज हो गई थी कि अब रोहित शर्मा T20 टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने खुद इस बात का जवाब दे दिया है। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल के करियर को लेकर जवाब देते हुए कहा कि मैंने अभी T20 प्रारूप को छोड़ने का फैसला नहीं किया है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि वो अभी T20 से दूरी नहीं बनाएंगे। आगे होने वाले T20 सीरीज में वो भारतीय टीम में दिखाई देंगे। अपने T20 करियर के अलावा उन्होंने कई और सवालों के भी जवाब दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अहम बातें जान लेते हैं। रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नेट पर गेंदबाजी करते हुए जकड़न महसूस हुई। उन्होंने टीम की ओपनिंग के बारे में भी बताया कि दुर्भाग्य से हम ईशान किशन को नहीं खिला पाए, हमें गिल को उचित मौका देना होगा। फिलहाल इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।